नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 इकाई 3 ख कविता है माँ जब खाना परोसती थी और उसके कवि है चंद्रकांत देवताले। इस कविता पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम आज के इस वीडियो में चंद्रकांत देवताले जी का परिचय पर चर्चा करेंगे। दूसरे वीडियो में हम जो कविता है माँ जब खाना परोसती थी इस कविता का आशय पर चर्चा करेंगे और तीसरे वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है इस पर चर्चा करेंगे। जो आपका BA 1 ऐच्छिक जो आपका पाठ्यक्रम है, ये कविता लगाने का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य इस प्रकार है। चंद्रकांत देवताले जी का जीवन परिचय व कृतित्व से आप परिचित होंगे। साठोत्तर एवं समकालीन काव्यधारा का आप परिचय प्राप्त कर सकेंगे। देवताले जी के कविता में जन, प्रकृति, परिवेश, परंपरा का भंजन आता है, इससे परिचित होंगे। माँ के विशाल और स्नेहमय हृदय तथा उनके बेटे के प्रति प्रेम से परिचित होंगे। चंद्रकांत देवताले घर, परिवार और पड़ोस के भी कवि है, इससे आप परिचित होंगे। समकालीन कवियों में एक सफल और उच्च कोटि के कवि देवताले जी हैं। उनकी रचनाओं में समसामयिकता का यथार्थ एवं वास्तविक चित्रण मिलता है। जो उन्होंने देखा, अनुभव किया, उसी को यथार्थ के धरातल पर मतलब समाज, आर्थिक विषमता, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि का यथार्थ चित्रण करते हैं। देवताले जी ने आम आदमी की अभावग्रस्तता, तनाव, विद्रोह, अवसाद, संघर्ष आदि को अपने काव्य में अभिव्यक्ति दी है। साथ ही अमीर, पूंजीपति एवं शोषकों के प्रति तीव्र घृणा का भाव व्यक्त किया है। देवताले जी पीड़ा के भी कवि है। देवताले ने स्त्री के लिए, औरत के लिए जितनी मार्मिक और सशक्त कविताएं लिखी है, वैसे हिंदी में किसी दूसरे कवि के पास नहीं है। देवताले 2 बेटियों के पिता है, इसलिए कविताओं में भी बाप का दिल धड़कने लगता है। देवताले जी घर, परिवार और पड़ोस के भी कवि है, जहाँ हर रोज जरूरत के बीच आपसी सुख दुख की भी बांटता रहता है। चंद्रकांत देवताले अपनी भाषा की धरती और अपने जनपद के जीवन में रचे बसे हैं। आधुनिकता, वैज्ञानिकता एवं सूचना क्रांति के युग में भी देशीयता, स्थानीयता, जमीन और अपनी भाषा को बचाने की उन्हें गहरी चिंता है। देवताले जी का परिचय इस प्रकार है। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म 7 नवंबर 1936 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के छोटे से गांव जौलखेड़ा में हुआ। उनका जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के छोटे से गांव जो नाम है जौलखेड़ा में हुआ है। इनके पिताजी स्टेशन पर गुड्स क्लर्क थे। आरंभिक शिक्षा बड़वाहा में हुई। सन 1960 में होलकर कॉलेज इंदौर से हिंदी साहित्य में MA किया है। उन्होंने 1960 में होलकर कॉलेज इंदौर से हिंदी साहित्य में MA किया है। सन 1984 में सागर विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध पर PhD की उपाधि प्राप्त की है। 1904 में सागर विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध पर PhD की उपाधि प्राप्त की। सन 1961 से 1996 तक उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के महत, पन्ना, भोपाल, उज्जैन, पिपरिया, राजगढ़, रतलाम, नागदा और इंदौर के कॉलेज में अध्यापक का कार्य किया है। सन 1994 में तक सब करने के बाद इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय में इंदौर में डीन कला संकाय रहे हैं। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। सभी पदों से सेवानिवृत्ति के बाद स्वतंत्र लेखन एवं पत्रकारिता में योगदान देते रहे। दैनिक भास्कर इंदौर में लगभग 6 वर्षों तक स्तंभ लेखन किया है। विभिन्न कविता प्रसंग के साथ साथ विश्व कविता उत्सव में भी भाग लिया है। इटली आदि अनेक देशों की यात्रा की। देवताले जी का विवाह 1963 में इंदौर में हुआ। पत्नी कमल देवताले जी से इन्हें 2 कन्या रत्न प्राप्त हुई, जो कनु और अनु है।
समकालीन कवियों में कवि चंद्रकांत देवताले ऐसे कवि है जिसका व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में व्यक्त हुआ है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। एक देवताली जी का परिचय है और जो उनकी साहित्य साधना है, कविता है, वो हम देखेंगे। अब हड्डियों में छुपा जोर, हड्डियों में छुपा जोर ये कविता संग्रह है। दीवारों पर खून से, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है, लकड़बग्गा हंस रहा है। रोशनी के मैदान की तरफ, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, भूखंड तप रहा है, भूखंड तप रहा है। आग हर चीज में बताई गई थी, आग हर चीज में बताई गई थी। पत्थर की बेंच, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, इतनी पत्थर रोशनी। उसके सपने, उसके सपने। विष्णु खरे तथा चंद्रकांत पाटिल द्वारा संपादित संचयन, बदलाव बेहद महंगा सौदा, उजाड़ में संग्रहालय तथा जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा, पत्थर फेंक रहा हूँ आदि उनके कविता संग्रह है। उनके जो साहित्य साधना कविता संग्रह के लिए जो पुरस्कार प्राप्त है, वो पुरस्कार इस प्रकार है। सृजनात्मक लेखन के लिए मुक्तिबद्ध फेलोशिप मिली उनके। माखनलाल चतुर्वेदी कविता पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान पुरस्कार, उड़ीसा की वर्णमाला साहित्य संस्था द्वारा सृजन भारती सम्मान, अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, पहल सम्मान, भवभूति अलंकार सम्मान, कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार, सन 2012 में साहित्य अकादमी सम्मान। इस सम्मान से वो सम्मानित है। इस प्रकार देवताली जी का जीवन परिचय, साहित्य का परिचय, पुरस्कार का परिचय देखा। जो आपके पाठ्यक्रम के जो कविता है उनकी माँ जब खाना परोसती थी, इस कविता का संक्षेप में हम परिचय कराएंगे। 7वें दशक की कविता में प्रमुखता आक्रोश और विद्रोह का स्वर पाया जाता है, परंतु हिंदी कविता में भाषिक और शिल्पगत बदलाव नजर आता है। इन कवियों ने सामान्य कथन और काव्याभिव्यक्ति में अंतर नहीं रखा। इसमें बहुचरित्र कवि चंद्रकांत देवताली जी है। माता पिता, पारिवारिक प्रेम, स्नेह, बचपन की सुनहरी यादें आदि का चित्रण उनकी कविता में हुआ है। माँ जब खाना परोसती थी कविता लकड़बग्गा हंस रहा है काव्य संग्रह में संकलित है। जो आपके पाठ्यक्रम के लिए कविता लगाई गई है, माँ जब खाना परोसती थी, ये उनका जो काव्य संग्रह है लकड़बग्गा हंस रहा है, इस काव्य संग्रह में संकलित है। कवि कहते हैं कि एक समय था जब माँ के बिना खाना परोसे पेट भरता ही नहीं था। माँ अपने सबसे छोटे और बेकार बेटे को सहृदय होकर खाना परोसती थी। वो यह नहीं पूछती थी कि वो दिन भर क्या करता है, कहाँ भटकता है, अपने पान तंबाकू के लिए पैसे कहाँ से जुटाता है। खाना कम खाने पर भी उसकी डांट सुननी पड़ती थी। समय बदलता गया। बीवी बच्चों के साथ खाना खाते समय वैसे राहत और बेचैनी दोनों ही गायब हो गई। एक दूसरे के खाने के बारे में ही निश्चित रहते हैं, परंतु कभी कभार मेथी की भाजी या बेसन होने पर कवियों को माँ की याद बहुत आती है। कुएं में डूबी बाल्टियों को ढूंढने के समान ये कवि माँ की सुनहरी यादों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक कविता है, आपने देखी कि माँ पर लिखी गई। माँ का हृदय सहृदय होता है, बेटा कैसे भी हो, कमाता हो या नहीं होता, उसी खाने के बारे में उसे चिंता होती है। कम खाया तो भी माँ डांटती है, क्यों कम खाया, बेटा कैसे भी हो, वो अपने बेटे को प्यार ही करती है। इस प्रकार की कविता आपको पाठ्यक्रम में लगाएंगे। हमने देखा कि देवताली जी का परिचय देखा। ये जो आपके पाठ्यक्रम के लिए ये जो कविता लगे उसका उद्देश्य देखा। इस उद्देश्य में हमने देखा कि देवताली जी का जीवन परिचय हो और उसे व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय हो, इसलिए कविता लगाई है। उसके साथ साथ स्वतंत्र एवं समकालीन काव्यधारा का परिचय प्राप्त हो। देवताली जी की कविताओं में जो जन्म, प्रकृति, परिवेश, परंपरा का भंजन आता है, इसके परिचय तो माँ के विशाल और स्नेह में हृदय तथा उसी बेटे के प्रति प्रेम से परिचय होने के लिए
ये कविता आपके अध्ययन के लिए लगाई। तो आपने इस देवताली जी का परिचय, उनकी साहित्य काव्य संग्रह का परिचय, जो उनके पुरस्कार प्राप्त उसका परिचय और कविता का जो परिचय संक्षिप्त में देखा। तो अगले वीडियो में हम माँ जब खाना परिचिति कविता का आशय देखें। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।